तुलसीदास जी ने रामायण में तो यहां तक लिख दिया, वो परिवार धन्य है जो भगवान के भक्त जिस परिवार में हो, वो कुल धन्य है। वो परिवार धन्य है जिसमें कोई संत महात्मा भगवान का भक्त चंदन में कितना सर फन मारता रहे, विष डालता रहे, तो लेकिन वो चंदन में विष तो नहीं व्याप्त होता। जो कुछ भी मिलता है पहला संग परिवार से मिलता है। राधे राधे। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता। भजन है, बहुत सिंपल है। मैं तो श्याम श्री कृष्ण का दीवाना, उनके संग डोलता हूं। वृंदावन धाम या कोई धाम हो, तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, सीधा सीधा अर्थ है। तीर्थी महापुरुष लोग जो आते हैं संसार में, जो लीला करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं, भगवान भी आते हैं, श्री कृष्ण भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं, बड़े बड़े अवतार हुए। गौरांग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मीरा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बाकाचार्य, शंकराचार्य जी महाराज, कोई हो, इन्होंने जो अवतार काल में लीला की तो वो तीर्थ बन गया, वो स्थान पवित्र हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तुलसीदास जी ने रामायण में तो यहां तक लिख दिया, वो परिवार धन्य है जो भगवान के भक्त जिस परिवार में हो, वो कुल धन्य है। बहुत मार्केबल पॉइंट है। आप कहेंगे तुलसीदास कोई भांग वांग खाते थे क्या? नहीं, फैक्ट। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। बहुत सिंपल हिंदी का है, चौपाई, सरल हिंदी है, कम पढ़ा लिखा भी समझ लेगा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सोई कुल त्राता, अपने कुल को उत्तीर्ण कर देता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान राम के चरणों में जिस महापुरुष का प्रेम हो जाए, भक्त का, वो भक्त महापुरुष अपने परिवार को तार देता है। तुलसीदास ने क्यों कहा, आप जाके झगड़ा करना वो लोग, असाकेत लोग। धर्म परायण, फिर सुनिए, रामायण में फिर आया, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। रामायण का प्रारंभ ही हुआ है शंकर पार्वती संवाद है। प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जानता है रामचरितमानस का थोड़ा बहुत रहस्य। तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। तुलसीदास जी महाराज ने शंकर पार्वती के संवाद से रामायण प्रारंभ किया। शंकर जी पार्वती जिसे कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो। अरे पार्वती सुनो सुनो सुनो, एक नई बात रात की बता रहा हूं। क्या? पार्वती चौंक गई। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। वो परिवार धन्य है जिसमें कोई संत महात्मा भगवान का भक्त
वो जगत पूज्य हो जाता है, जगत वो सुपुनीत हो जाता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत चरणानुरागी होता है। ऐसे अपवाद मिलेंगे, कोई आगल पागल होगा जो भगवान के पर गुरु, भगवान और महापुरुष के परिवार में हो और भगवत प्रीति न हो। भाई दिस इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि वो जो संस्कार होते हैं, प्रथम संस्कार तो परिवार से ही मिलता है। अब ये बात अलग है कहीं कुसंग कोरोना लग जाए बाहर समाज में, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ फ्रेंडशिप में कुसंग कोरोना लग गया, कहीं लग गया कोई। अब ये जो पाप होते हैं ना, पाप ये कहाँ से आते हैं? ये चिंतन और संग से आते हैं, और संग विशेष है। संसर्ग जाग दोष गुणा भवन्ति, दोष भी गुण भी दोष में बदल जाते हैं। कुसंग इतना खतरनाक होता है। हमको याद है, हम जब छोटे थे, हमारे स्कूल का एक लड़का था, वो मॉनिटर था क्लास में। तो ये होता है मॉनिटर है तो जूनियर लड़के थोड़ा उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसकी आदतें बहुत गंदी थी। और मॉनिटर इसलिए बनाया गया कि पहले जमाने में होता है जो सबसे हेल्दी लड़का हो, तेज तर्रार हो, और उसको क्लास मॉनिटर सब पर रूल करते हैं, टीचर जैसे रूल करता है। तो जरा दबंग टाइप तेज तर्रार लड़का हो तो वो मॉनिटर होता है। तो मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन उसकी बड़ी गंदी आदतें। दोस्ती नहीं हुई, मतलब एक फैन फॉलोइंग जैसे करते हैं। ये आप स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई लड़का ऐसा है जो नोट्स दे देता है या वो हेल्प कर देता है, तो लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो मैंने फ्रेंडशिप कर ली। जब पता चला वो लड़का बड़ा भयंकर कुसंगी था। अब हमारे गुरुदेव की कृपा है, कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। महापुरुषों ने कहा है चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का पेड़ होता है ना, आप चले जाओ उधर साउथ के जंगलों में, चंदन के पेड़ पे सांप जरूर आता है अधिकांश। इसलिए चंदन का पेड़ कहीं हो तो वहां सर्प जो है उसमें उसकी सुगंध होती है, या जो भी हो साइंस। तो लेकिन वो चंदन में विष तो नहीं व्याप्त होता। चंदन में कितना सर्प उसमें फन मारता रहे, विष डालता रहे। तो महापुरुषों ने उदाहरण दिया है, संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों का एक कोटेशन होता है। हमारे गुरुदेव भी कोटेशन लेते थे। कोई रामायण का कोटेशन लिया, कहीं भागवत का लिया, और कहीं कबीर वाणी ले लिया, कहीं सूरदास का ले लिया। तो वहां से एक दृष्टांत उद्धृत होता है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भिनु। सांप लपटे हैं लेकिन विष नहीं आ रहा। हमारे सत्संग में वो हमारा क्लास फेलो जो था मॉनिटर आया और हमसे झगड़ा करने लगा, कहा तुम ले आए ऐसा वैसा। अब वो उसकी सारी गंदी आती। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वो सिगरेट बहुत पीता था। तो एक बार हमको पिलाया सिगरेट, कहने रे यार पियो, जबरदस्ती मुंह में लगा दिया। अब लड़कपन था, अब मॉनिटर था क्लास का, ज्यादा हम बच्चे ही थे, हमसे सीनियर था 1-2 साल, जरा शरीर से भी दबंग था। तो अब थोड़ा सा संग मिला तो मुझे बड़ी जोर की खांसी वासी आई। हमने तुरंत उसको टॉयलेट किया, उससे हमने दोस्ती धीरे धीरे बंद करनी शुरू की। उसकी और गंदी आती। तो ये हमको बचपन से ऐसा संस्कार दिया हमारे घर माता पिता ने। कहने का मतलब ये जो कुछ भी मिलता है पहला संग परिवार से मिलता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने पता नहीं कौन सी तपस्या की थी पिछले जन्म, जो ऐसे परिवार में जन्म हुआ। तो संस्कार होते हैं।